सुनना क्या मैं करता हूँ, इधर से उठेंगे ना अभी के अभी, हम तो उधर देखते हैं रोज हमारे पास संडे को काफी इतना बड़ा हाल होता है, उठने से एकदम बातें चीतें चालू हो जाती। मैं बोला ये गुड़िया जो थी 10 वाली तो नहीं है, 10 कान से तो सुना है बहुत अच्छी तरह से, लेकिन मुंह से निकला कोई कोई होता है कि वचनों के अंदर कह रहे हैं या फिर शांत में बैठ खाने को हजम कर सब बोलता है खाना तो खाया है लेकिन हजम किया, अगर खाना हजम ही नहीं हुआ तो कौन कैसे बनेगा, कैसे वचनों को भी तुम जब अमल में लाएगा, हजम करेगा, पिएगा, विचार जाके करेगा तभी लाभ होगा, नहीं तो फायदा कैसे। भाई इतने बरस तुमने ज्ञान सुने लेकिन अभी तक देह अभ्यास जाता नहीं है, जाएगा भी एक जन्म क्या, ऐसे तो 10 जन्म भी लेते आएगा, पैदा नहीं होगा, ऐसे कई होके गए, कई जन्म हुए इस ज्ञान सुनते सुनते गुरु के पास आके जन्म बेकार करवाती है। तब तो बादशाह भी बैठे हैं इस जन्म को कमाना पूरा ना हो, जिसको भी ये ज्ञान मिला है उसने हमेशा एक कोना ढूंढा है, शांत में बैठ के अपने साथ बैठने की अभ्यास जाके करते हैं। तो मैंने सुना क्या, लेकिन मेरी रहनी कैसी, ये वचन सुन के सुना था, फिर कहा था, कर रहा था, कभी पहले सुना फिर कहीं जाके सुना दिया, अच्छी बात। मेरे पास अभी थोड़ा दिन पहले गाँव में टेलीफोन आया किसी और शहर से, किसी और को किया मेरे ही सत्संग, भाई हम इतना सत्संग करते हैं लेकिन मेरा मन में गवाही आती है, हम सुनाते तो है लेकिन हम ऐसे रहते तो नहीं। अभी मेरी दिल है मैं सत्संग बंद करती, लेकिन दादा से पूछना भी मैं क्या करूं, मैं बड़ी उलझन। मैंने बोला सत्संग बंद नहीं करना, सत्संग चालू रखना, लेकिन आज के बाद अपने को सुना, तुम्हारे अंदर में जो है तो मेरे पास बहुत लोग आ जाए, मैं गौरव को ज्ञान सुनाऊंगा, तुम गौरव को कभी ज्ञान नहीं सुना। दरअसल जितने शास्त्र हैं, जितने गुरु को कहे गए हैं, मना है ये ज्ञान सुनाने की, सब तो मना है, नहीं सुना। दादा भगवान ने सुनाया लेकिन उसमें राज, वो उसने भी ऐसा ही कहा था, कभी ऐसा नहीं समझना मैं इनको ज्ञान सुनाता हूँ, ये मेरे शिष्य है, मैं इनका गुरु बन गया हूँ, मैं इसका चेला बन गया, चेला बनाएगा तो तुमको काटेगा, चेला जो होता है काटेगा, कौन होता है। लेकिन जब भी ज्ञान सुनाओ तो देखना, जब तुम बात करते हैं तो पहले तुम्हारे कान तुम्हारे नजदीक है, सुनने वाले को तो बहुत दूर होते हैं, अपने को सुना, फिर अंदर छाती पहन के बैठ के अंदर वाले से पूछना, ये वचन जो मैंने सुनाया तो मेरी रहनी की ऐसी है, सुना तक कहा तक फिर रहा तक गति न सिर्फ सुनाने का है, लेकिन ऐसे हमारे को रहने की बनाने की है, निर्णयकारी भी बनने का है, अपने स्वरूप में रहने का है, शांति में रहने का है, मौज में रहने का है, खुशदिल होकर रहने का है, प्रसन्नचित्त होकर रहने का है। बाकी तो ये जब तक ये शरीर भी पहले नंबर का बेवफा है, ये भी अदला बदली, कितना भी इसको खिलाएगा पिलाएगा घुमाएगा करेगा सब कुछ करेगा, लेकिन ये चेंजेबल है, चेंज भी चलता है। इतने जितने पहले अवतार भी होके गए हैं उनका भी सभी अमर नहीं था, राम भी चला गया तो रावण भी चला गया, राम गए रावण गए, जिसके वो बड़ी बात सब योग्य बलवान तपस्वी
योगी सब करते थे, बहुत कठिन कठिन तपस्या करते थे, वो भी चले थे। राम गए रावण गए जिसके बहु परिवार, कहे नानक कुछ फिर नहीं। ध्यान देना, कहे नानक कुछ फिर नहीं, सपने ज्यों संसार। नींद में सोए पड़े हैं, सपना देख रहे हैं, ये संसार जो नाम रूप ये दिखाई देता है, ये भी सपना है, एक नाम है जिसको मन इतना सच्चा समझ के बैठे, बिल्कुल सच समझ के होता है एक नाम। ये नींद में सोए पड़े हैं सपने से, और गुरु क्या करता है, सपने से जगाए गुरु जी। गुरु का क्या काम होता है, सपने से आगे जगाता है। अभी तक सपने के नींद में ये रात तेरी ढलना चाहे, पूरी ना हो जाए, जागो सुबह हो गई। अभी सुबह हो गए है, जागो सुबह होता है, तो सुबह हो गए, सूरज देवता आ गए। गुरु भी आता है, बोलता है कि क्या बहुत जन्म नींद में सोए, बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, पर ये जन्म तुम्हारे लिए, ये जन्म एक जो है वो प्रभु तेरे लिए। और एक जन्म तो क्या चंद घंटे भी कोई नहीं दे सकते। अभी भी जाके अपने को देखना, तो कितना समय परमात्मा को देखते हैं, कितना समय माया को देखते हैं। ज्यादा समय हमारा माया में, भक्त में ये तो बोलते हैं मेरे को इतना निश्चय नहीं, पक्का नहीं। हम तो देखते हैं बच्चों को अभी पढ़ाई करने के लिए रात दिन उसमें लगे पड़े, एक के बाद हम जाते थे, कभी कभी अचानक रात को हम फ्रेश होने के लिए घूमते थे तो लाइट जलती रहती, लाइट क्यों जल रही है, तो देखा कोई पढ़ाई कर रहा है। मतलब अभी क्या कर रहा है, बोला पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे को कैसे भी पास होने का है, नंबर 1 में आने का है, ये सीए का क्लास ऐसा है, अगर 100 से 100 नहीं आई 99% सिलेक्ट, और मेरे को कैसे भी सिलेक्ट होने का है। मैं बोले डिग्री के पीछे भी रात भर जाते, और मुक्ति के लिए कितना टाइम जाते हैं, कितना समय देते हैं, बहुत समय ऐसे ही लगे, वक्त वह नहीं कर्म करता है, वक्त वही जो वह दो कर्म वही जो कर्म करता जाता है, वक्त वह जाता है कर्म। तभी गुरु आके वक्त का कदर सिखाता है, समय का कदर, सांसों का कदर करना। हर एक सांस में तुम देखना तुम्हारा सिमरण, वो परमात्मा का सिमरण होता है, अनंता के राज्य की छोड़ी सांस सांस सिमरे गोविंद। कदर करना, समय का कदर करना, और कैसी संगत में रहते हैं ये खास ध्यान। ऐसे बतों पर ही सोच सात संगत में बैठे, अभी अंदर भी शुद्धि हो रही, घर कितना भी हम देखते हैं एयर कंडीशन है, साफ है, फिर भी सुबह को सफाई करते हैं, फिर भी जागरूक करते हैं, झाड़ू भी लगाते हैं। मैं बोला तो एयर कंडीशन है, मट्टी कचरा कहाँ से आया भी नहीं, तो तुम सफाई क्यों करते? बोलता है फिर भी थोड़ी 10 मट्टी खिड़की से आ जाती है, आने जाने के पाँव जो होते हैं वो उसकी कोई चप्पल पहन के आता है, कोई जूती पहन के आता है, बराबर सफाई करनी पड़ती है। इस मन की रोज सफाई, शांत में बैठ के रोज शांत, और रोज अपने को देख और उनको नहीं देख। ये मन जो है ना दूसरे को जगती है। इस भाव से बैठो, क्योंकि सारा खेल भाव का है। भाव बिन सुनी पुकारे, और मैं कभी सुनता नहीं। तुमको भी लाभ अपने भाव से मिलेगा। भाव नहीं होगा अंदर में
तो आना जाना वेस्ट हो जाएगा। जैसे एक मुसलमान कितनी भी बार मंदिर के आगे से गुजर जाए, उसे कोई भाव नहीं है, तो उसके लिए कोई शांति की बात नहीं है। उसके लिए कोई ना उमंग है मंदिर को देख करके, ना कोई उसे ख्याल आएगा, ना कोई बात आएगी उसको। बल्कि हो सकता है उसे एक वो आ जाए, घृणा और आ जाए। अगर ज्यादा ही वो फैनेटिक होगा, रेडिकल होगा, तो घृणा और भर जाएगा। और वहीं भाव रख के आते हैं तो वो चीज बड़ी श्रद्धा का विषय बन जाती है। तो ऐसी सत्संग में देखना, यहाँ आने पर हमारे अंदर ज्ञान को लेकर के, गुरु को लेकर के अभी कैसा भाव है, वैसा ही फल हमको मिल रहा होता है। भावना बलवान है तो पल में खड़ा भगवान। कृष्ण कहते हैं सबके अंदर मैं हूं। गुरुजी ने बोला भगवान की मैं बेहद वाली मैं है और हमारी मैं जीव भाव वाली मैं है। ये दोनों को दादा भगवान क्लियर करके बताते हैं गुरुजी कि दो तरह की मैं होती है। एक बेहद की मैं होती है, एक हद वाली मैं होती है। एक जीव भाव की मैं होती है, एक ब्रह्म भाव की मैं होती है। तो कृष्ण बोलता है सबके अंदर मैं हूं। भगवान की मैं तो बेहद वाली है और हमारी मैं जीव भाव वाली है, और कृष्ण की ब्रह्म भाव वाली। हमारी मैं से मैं मेरे वाले बन जाते हैं और भगवान की मैं से तो ब्रह्म का विस्तार हो जाता है। इसको दूसरी तरह समझाया करते थे, एक कैपिटल आई है, एक स्मॉल आई है। बिल्कुल स्मॉल आई कहीं भी काम करेगी तो उसके आगे पीछे कोई ना कोई वर्ड होगा। जो अंग्रेजी लिखते हैं वो जानते हैं। स्मॉल आई जब कहीं भी यूज करेंगे तो उसके पीछे तो आगे ING होगा, NG लगा होगा, इधर कुछ और लगा होगा, DO लगा होगा, GO लगा होगा। कुछ ना कुछ वो अकेले शब्द नहीं यूज हो सकता, छोटी आई। और कैपिटल आई अकेला सिंगल यूज हो सकता है आई के लिए। तो ऐसे ही ब्रह्म के साथ फिर कोई मैं मेरा नहीं खड़ा होता है। अगर कहीं ब्रह्म भाव होगा ना, फिर उसके ये सारे ख्याल उसके हटे हुए होंगे। और जीव भाव वाली मैं होगी तो वहां मैं और मेरा जुड़ा रहेगा उससे। तो अंदर देखना तुम्हारी मैं कौन सी है। हमारी मैं से मैं मेरे वाले बन जाते हैं, वो अकेले यूज ही नहीं होगा, उसके संग जरूर मैं मेरे वाले रहेंगे। मैं की वजह से मैं हूं, मेरा है, फिर ये मेरा नहीं है तो ये तेरा है, मैं और तेरा बन जाएगा, मेरा बन जाएगा इसमें। और भगवान की मैं से ब्रह्म का विस्तार हो जाता है। कृष्ण ने जो मैं की, ब्रह्म ज्ञानी गुरु जो मैं करता है, तो ये ब्रह्म का विस्तार होता है। ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाया, जिसके बिना कछु नजर नहीं आया। ये बड़ा ग्रामेटिकल बात है, एकदम सत्य है। तो गुरु यही चाहता है कि हम स्मॉल आई को छोड़ करके कैपिटल आई की तरफ बढ़े, इसमें टिके पूरी तरह। जीव भाव वाली मैं हटाते जाएं और ब्रह्म भाव वाली मैं में आते जाएं। हम सब सत्संग में आते हैं तो उसमें जो मेरे वाली हद में रखी थी हमने, विस्तार वाली हद देने का अभ्यास करना है कि सब मेरे जैसे ही तो है, माना आत्म रूपी तो है। इसी का नाम सत्संग है। सत्संग में आते हैं तो देखो हमको विचार करना चाहिए कि हम क्यों आके बैठे हैं यहाँ पर, यहाँ क्या बात सिखाई जा रही है, क्या पढ़ाई की जा रही है। उसके बाद भी हम बस केवल मन को मैं मेरे से जकड़े रहे, उन्हीं का ख्याल करें, मैं को लेकर के परेशान होते रहे, तो गुरु को समझ में आती है कि ये अभ्यास ठीक नहीं कर रहे। जो अभ्यास ठीक करेंगे उनको हमेशा ये अच्छा लगेगा, फिर अंदर से अपनी बड़ी भावना में सोचने का, ब्रह्म भाव में सोचते भाव में रहने का, उसको सोचने का। फिर उसका कभी भी कदाचित किसी से ना राग होगा ना द्वेष होगा। उसे अंदर से लगेगा सब मैं ही तो बना हुआ, मेरा ही तो अपना आप है। अब ये देखो हम कुछ क्षण भी इस बड़ी मैं के साथ रहते हैं, कैपिटल आई के साथ रहते हैं। हुक्म है, हुक्म के सिवा कुछ नहीं होता है। बिना हुक्म के कोई बात नहीं बनती है। अंदर से पहचानना सीखो।
इसलिए गुरु कहता है कि पहले से ही विवेक पूर्वक सारे काम को पूरा समझो, पूरा करो। गुरु का भी पूरा उसमें भाव शामिल हो जाए जब किसी बात में, तब कोई बात पूरी बन पाती है। नहीं तो हम देखते हैं कब क्या बात आ जाए, कैसे आ जाए। तो अंदर का भाव देखना, हम कोई कार्य कैसे कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं। तो अंदर देखना, विस्तार वाली हद देने से अभ्यास करना है कि सब मेरे जैसे ही तो हैं, माना आत्म रूप भी तो है। आज हम देखते हैं कि कोई अच्छे से सबको ऐसे आता है, जाता है, प्यार करता है, संभालता है। सालों साल हम लोगों ने गुरु के चक्कर लगाए, गुरु के पास पहुंचे, उन्होंने भाव जगा दिया हमारे लिए, प्रेम जगा दिया कि इस शहर में भी सत्संग हो, ये भी लोग करें मिल करके, तो हो रहा है ना। अपने करने से कहाँ कुछ होता है। तो गुरु ने जहां जहां भी जोत जलाई, वहां अपने आप कार्य होता है। इसलिए गुरु की किस बात में राजी है, उसको पहचानने की कोशिश करो। गुरु राजी तो सब राजी। फिर अपने आप ही खेल बना पा रहा है सारा। और नहीं तो हम देखते हैं कि प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाते, प्रॉपर बात नहीं हो पाती, कभी दूरी दिखाई देती है, कभी कोई बात दिखाई देती है, कभी कैसे दिक्कत दिखाई देती है, वो भी सब समझना पड़ता है। ऐसे ही थोड़ी, अब देखो कितना, अभी हम लोग बॉम्बे जा रहे हैं तो कितना उन सबके लिए वो इतने दिनों से मैसेज दे दे करके हर बात समझा रहे हैं, कर रहे हैं। सब लोगों को कैसे जोड़ा जाए, कैसे रखा जाए, तो जतन करना पड़ता है, इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो अंदर देखना, जन्माष्टमी माने अंदर में सत्य आ जाए, माना कृष्ण आ गए तो सच्ची जन्माष्टमी बन जाएगी तुम्हारी। ये सत्य अंदर में आ जाए कि तेरे किए को हम क्या देंगे, भले बुरे का नाम। ये सत्य आ जाए कि उसी का पसारा है। अंदर से ये ख्याल जागृत हो जाए कि परमात्मा कण कण में तू व्याप्त है, सब में तू विराजमान बैठा हुआ। रजामंदी हो, बार बार ऐसे समझने की, बात को समझ करके करने की क्षमता आ जाए हमारे अंदर, बात आ जाए समझ। कभी कभी कहता हमारा भाव है, भाव से केवल काम नहीं बनेगा। भाव से पहला पत्थर तो रख जाएगा, लेकिन पुरुषार्थ से फिर पूरा मंदिर बनेगा। तो ऐसे जीवन में भाव से हम आएंगे, लेकिन मेहनत करेंगे जब सत्संग में बैठ करके, तो हमारा जीवन सजेगा पूरा। उसके लिए लगन होती है, समझ होती है अंदर से। मौका देखना पड़ता है, समय देख के चलना पड़ता है, भाव देख के चलना पड़ता है। तो अंदर देखना, हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए हमें सत्य को नहीं छोड़ना है। कृष्ण ने यह करके दिखाया। जन्माष्टमी माने अंदर में सत्य आ जाए, माना कृष्ण आ गए तो सच्ची जन्माष्टमी बन जाएगी। हमारी प्रकृति, हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए हमें सत्य को नहीं छोड़ना है। अंदर चेक करो, ऐसी समझ के साथ रहता है मन हमारा। सारी देवियां एक एक करके चली गई उस राजा के दरबार से, लेकिन अंत में जब सत्य की देवी जाने लगी, सत्यनारायण जाने लगे, तो फिर उनको नहीं जाने दी। ऐश्वर्य चला जाए, धन चला जाए, कीर्ति चली जाए, भले जाए, लेकिन मेरा सत्य ना जाए। गुरु भी देखेगा तुम्हारे अंदर कितना समर्पण है, कैसा समर्पण। वरना तो ज्यादातर प्रीत ऐसी दिखाई देती है, ठूट लगी शायरी बगी। कोई मन के साथ, मन के हिसाब से कोई बात नहीं हुई, मन एकदम से पीड़ा में आ गया, बुरा मान गया, परेशानी में आ गया। तो देखें हमारी प्रीत कैसी है गुरु के साथ, भाव पूरा रहता है कि नहीं। तुम्हारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए हम सत्य को नहीं छोड़ना है। कृष्ण ने यह करके दिखाया। कृष्ण ने देह रूपी मटकी को फोड़ करके मक्खन माना, आत्मा का रस सबको पिलाया, माना आत्मा रूपी मक्खन खिलाया। उन्होंने मक्खन चुराया नहीं, ब्रह्म ज्ञान कराया था हर गोपी के साथ। ये कृष्ण है रासलीला में, माना वो कहते थे मैं तो सर्वत्र हूँ, कोई जगह ना मुझसे खाली है, मैं व्यापक डाली डाली।
धीरे धीरे देखो गुरु तुमको ही कितना विश्वास में ले आता है, कितनी ताकत में ले आता है। तुम अकेले ही अपने सारे कार्य अच्छे से करने के लिए सफल हो जाते हो, ऐसे ताकतवर हो जाते हो। अपना ये कैसे कैसे अपना अपनी खुशी का लड्डू फोड़कर खाने के लिए तुम्हारा व्यवहार बन जाता है हर जगह। अपनी गौंट की नशा पी लेते हैं हर जगह। कभी ऐसा भी होता है 3 बुलाए तेरे आए, कभी इसका विपरीत भी होता है। लेकिन ज्ञानी के मन वो उसमें राजी रहता है, उसे पक्का पता होता है खेल है भगवान का, जिसको अंदर से विश्वास होता है। तो कृष्ण ने देह रूपी मटकी को फोड़ करके मक्खन माना आत्मा का रस सबको खिलाया है, माना आत्मा रूपी मक्खन खिलाया। तुम भी देखो देह भाव को हटा करके अपने निश्चय को अंदर से और पक्का रखते हैं, आत्मा की बात पक्की रखते हैं। इसलिए ज्ञान में हमारे यहाँ देह नहीं गिनी जाती है, तत्व पर दृष्टि गुरु डलवाता है। आभूषण नहीं देखो, तत्व देखो कि कितना सोना कितना है, तत्व कौन सा है इसके अंदर। आभूषण तो आर्टिफिशियल भी होते हैं, तो वैल्यू होती है उनकी। कितने भी बना ले आभूषण जो नकली हो, कोई वैल्यू नहीं होती। हालांकि नकली के ऊपर क्या लिख देते, 24 कैरेट्स। अभी 1 कैरेट भी नहीं है उसका 1% भी कैरेट नहीं है, 24 की मोहर लगा देते हैं उसके ऊपर, क्योंकि उन्हें पता 24 की कोई चीज बनी नहीं सकती है, नकली होगा। तो अंदर देखना तत्व कितना है, वैल्यू तो तत्व की मिलेगी। तो यही कृष्ण सिखाता था कि अंदर फोड़ करके देखो, मक्खनी फोड़ करके मक्खन रूपी आत्मा का रस ये सबको खिलाया। तो हमारे विचार, मक्खन क्या करता है, देखो ताकत देता है। एक बड़ा प्रिय है, ऐसे मिठास से भर देता है मन को ऐसे। तो आत्मा ऐसी शक्तिशाली बने हमारी, कभी भी कोई बात कोई ख्याल हमारे मन के मनोबल को, सत्य से प्रीत को, हमारे ज्ञान की प्रीत को, गुरु की प्रीत को ऐसे कमजोर नहीं कर पाए। ये देखो आएंगी हालातें, बातें आएंगी किसी ना किसी तरह की। कभी घर परिवार में भी कुछ होता है, कभी सत्संग में भी कुछ होता है, कभी जो है दीन जहान में भी कुछ होता है। और देखो कहीं तुम्हारे अंदर में मनोबल कम तो नहीं हो रहा है। गोपियां ज्ञान गंगा में स्नान करती थी, तो कृष्ण उनके देह रूपी वस्त्र चुरा लेते थे, जिससे उनका देहाध्यास खत्म हुआ और वो आत्म रूप में आए। उन्हें कृष्ण अपने अंदर अंदर ही नजर आते थे। ये जो लीलाएं कृष्ण की बोली आती है वो इसीलिए है। कौन से वस्त्र चुराते थे, कोई इतना कोई बुरा व्यक्ति थोड़ी था किसी के नहाते हुए के वस्त्र चुरा ले। लेकिन एक बात कही गई है, गुरु भी जब हमको ज्ञान की गंगा में बैठालता है, मलमल के नहलाता है, तो साथ साथ क्या करता है, हमारे देहाध्यास रूपी वस्त्र चुरा लेता है। ये हटाओ, ये जकड़न जो मैं मेरे की, जकड़न जो अपने को देह मानने की, ये हटाओ। ये वस्त्र चुरा लेता है और तुमको तुम्हारे में ही, अपने में ही आनंद में रहना सिखा देता है। कि तुम्हें अभी तक बाहर रिश्तों में, नातों में, मैं मेरे में, जगत की बातें पूरी होने में, इनमें ही क्यों आनंद आ रहा है। आनंद का सागर तुम्हारे भीतर है, अपने में देखो, अपनी आत्मा में टिको, अपने मक्खन को खाओ। तो गोपियां ज्ञान गंगा में स्नान करती थी, तो कृष्ण उनकी देह रूपी वस्त्र चुरा लेते थे, जिससे उनका देहाध्यास खत्म हुआ और वो आत्म रूप में आए। उन्हें कृष्ण अपने अंदर ही नजर आने लगा। बाद में धीरे धीरे वो प्रीत ऐसी बढ़ गई कि क्या हुआ फिर गोपियों के साथ, रासलीला हुई। और रासलीला में क्या महसूस किया उन्होंने, अब कृष्ण बाहर रह गया था, उनको अपने भीतर ही दिखाई देने लगा। तो ऐसे ही भगवान अभी बाहर नहीं रह जाए। देखो जितवल देखूं उज्ज्वल प्यारा नजर आने लगा, और अभ्यास बढ़ा उसका। भक्ति गोपियों जैसी पूर्ण तो करो, तो इतना आत्म भाव, इतना ज्ञान अंदर से पक्का हो जाए, कण कण में बसे भगवान। जड़ चेतन में किसका वास, गुरु कहीं प्रकट होता है तो होता क्या, क्यों वातावरण इतना अच्छा दिखाई देता है, क्यों इतनी खुशी लगती है मन को।
क्योंकि उसके पास ये नूरानी दृष्टि होती है। हम कभी सोचते हैं हम करते क्या, कहीं पर भी गाते हैं तो उन्हें खुशी क्यों लग रही है, हम तो बस प्रेम ही तो कर रहे हैं, सबको भगवान करके जान रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हीं की लीलाओं का आनंद ले रहे हैं, हमें क्या खुशी दे रहे हैं उनको, कुछ बने नहीं है, बस प्रेम देना चाह रहे हैं उनको, अंदर से खुशी देना चाह रहे हैं। जब वो ऐसे मन की स्थिरता करके बैठते हैं तो ज्ञान के तो वचन सुना देते हैं व्यक्ति से, और क्या करता है तुमको सोचो, लेकिन एक दृष्टि से ही तर जाते हैं। तेरी कोई झलक लाखा दी मरज, अंदर से देखो। दादा भगवान इसलिए कहते थे साहूकारों को ज्ञान नहीं लगता, जब तक साहूकारी का मद है कैसे ज्ञान लगेगा। साहूकार स्त्रियां आती थी, दादा उतर के नीचे बैठ जाते थे, तो एक तो उन्हें नीचे नहीं बैठा जाता था, बैठ पाएंगे, वो आते ही तो देखेंगे कहाँ हम ऊपर बैठे हैं, कहाँ ऊपर बैठे। और संगत में आए हो अगर बैठ सकते तो नीचे आराम से बैठो, पर नहीं। तो दादा ने देखा कि वो दादा खुद उतर गए और उनको ऊपर ऐसे बैठाया और बैठा करके फिर आत्मज्ञान सुनाया उनको अच्छे से, कि जब तक अपने को जो है देह मान रही हो, जब तक अपने को धनवान मान, तब तक ज्ञान कैसे अंदर में जाए। तो ये सच दादा ने सुनाया सबको अच्छे से। तो गुरु आता ही इसीलिए कि वो देह रूपी मटकी को फोड़ करके मक्खन माना आत्मा का रस सबको खिलाए, आत्मा रूपी मक्खन खिलाए। तो कृष्ण उनके देह रूपी वस्त्र चुरा लेते थे, जिससे उनका देह अध्यास खत्म हुआ और वो आत्म रूप में आई, उन्हें कृष्ण अपने अंदर ही नजर आने लगे। तो अंदर देखना, क्या अभ्यास करते करते हम इस भावना में आते जा रहे हैं। अभी जितवल देखूं उतवल प्यारा, ना कोई वैरी मीत हमारा। अभी जहां तक जाती दृष्टि है, जहां तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप, सब मेरा ही तो रूप है, मेरा ही तो रूप। इसलिए ज्ञानवान के अंदर एक दिन पहले की भी कोई चर्चा नहीं, ना आगे का कोई विचार है, ना पीछे की कोई चर्चा उसके पास। बड़े आनंद में है, बड़े खुश है। मेरे कामिल मेरे मुर्शिद ने मेरी दृष्टि संवारी, पर ये बनती है भाव भक्ति वाले के। अर्जुन को ऐसी श्रद्धा थी तो उसकी दृष्टि ऐसी बन गई कि उसने विश्व रूप दर्शन पाया भगवान का। अब कोई ऐसा कोई विशाल होकर के भगवान ने थोड़ी दिखा दिया था, पर अर्जुन के अंदर ये भावना एकदम प्रकट कर दी थी कि जड़ चेतन बता कहां मैं नहीं। और उसके बाद से वो ऐसे अंदर के विश्वास में भर गए कि जब तुम ही हो भगवान तो बस अब काम खत्म, अब मैं क्यों सोचूं कि मैं युद्ध करूंगा, कैसे करूंगा, कैसे करूंगा। हट गया उनका भाव, वो आनंदित हो गए, सारा भय चला गया, सारी भावना उनकी बदल गई अंदर से। जो मोह से वो ऐसे अंदर से परेशान हो रहे थे, वो मोह भगवान ने हर लिया उनका सारा। तो हम भी देखे सत्संग में आने के बाद हमने ऐसा विश्व रूप दर्शन किया, कोई जगह ना तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली। कौन कर रहा है सोचो। तुम्हें घर बनवाने की जरूरत होती है, देखो कारीगर के रूप में आ जाते हैं, ठेकेदार के रूप में आ जाते हैं, कोई ना कोई तुमको ऐसे व्यवस्था बनाने को मिल जाती है, उस रूप में आकर के वो कार्य करने लगते। सदा वसत तुम साथ, और तुम तो ये बात पक्की करो, तुम तो अंदर में जानो कि रचना राम बनाई रे साधु, उसने रचना बनाई है, वो अपना कार्य स्वयं कर रहा है। हम कितनी कितनी बार अपना मन बिगाड़ते रहते हैं, ज्यादा लिए जा रहे हैं, काम कम कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, ऐसे खराब कर रहे हैं, ऐसे बुरा कर रहे हैं। तुम शांत करो, देखो कोई शोर नहीं है। तुम साधु बनो, कोई चोर नहीं। साधु क्या है, ऐसा नहीं साधु होने के बाद क्या दूसरे को कोई अपना कोई हक होगा या पैसा होगा उसका तो लेगा नहीं, क्या लेगा। लेकिन अब तुम साधुपने में हो, शांत हो, तुम्हें विश्वास है कि मेरी प्रारब्ध मुझको मिलेगी मिलेगी।
मेरा हिसाब किताब अपने आप भगवान पूरा करेगा ही करेगा। वो आकर के जब समय होगा अपना कार्य करा देगा। और साधुपना क्या है? साधु माने उसको जो कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई किसी बात का उसको दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है, कोई बात उसको उलझा नहीं रही है, अपने आप भगवान उसके सारे कार्य संभालता रहता है। तो समझ अच्छी हो जाती है, देखा करो हर चीज कितनी अच्छी दिखती है। किसी प्लॉट को आकर के देखो बनने से पहले लगता है बस इतना सा, और जब बन जाए वो, जहां लेंटर पड़ा, अरे जो बड़ी जगह निकल आई। कहां से निकल आई? तुम्हारे भी छत पर गुरु का लेंटर आ जाता है, देखो वो चीज कितनी बड़ी दिखाई देती है, भाव बदल जाता है उसका। उस निराकार है, खुले में, हर चीज छोटी सूक्ष्म। तुम ऊपर उड़ जाओ हवाई जहाज में, हर चीज कैसे दिखाई देगी तुमको? छोटी छोटी खिलौनों से दिखाई देगी ऐसे। तुम विशालता में जितना आते जाओगे, हर चीज कैसी रह जाएगी? छोटी रह जाएगी, तुम्हारी सूक्ष्म रह जाएगी। अब तुम्हारे अंदर कितनी लगन है? हम देखते जो लगन वाले हैं बड़े आराम से रोज सत्संग आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। जितने गरीब होते हैं हम देखते हैं और जल्दी आसानी से अपना एक ताला मार के चुपचाप निकल आते हैं सत्संग। बाकी क्या मिला? भगवान की भक्ति कर पाते हैं? कहाँ निकल पाते? अब ये रुकावट है, अब ये दिक्कत है, आज यहाँ जाना, आज इससे मिलना है, आज ये काम बाकी रह गया है, आज ये आ रहे हैं, आज ये जा रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो एक समय के बाद ये भी तुम्हें गुरु पर छोड़ना पड़ता है। तू जाने तेरा काम, जगत के स्वामी है अंतर्यामी। तुम जहां नाथ रख दोगे वहीं खुश रहेंगे। जैसे चलाएगा भगवान वैसे चलेगा, छोड़ते चले जाओ। तो ऐसा अपना देह अध्यास खत्म कर लो, उन्हें कृष्ण अपने अंदर ही दिखाई देता है। अपनी मन बुद्धि गुरु को दे दो और अपने हृदय की सफाई करके कृष्ण के लिए आसन बिछा लो। अपने अंदर दुनिया के मुखिया यानी भगवान को बैठा लो, तो बाहर से दुखिया होने से बच जाओगे। बैठा लो बार बार, उस मुखिया को बैठा लो, पहले उसको पूछ लो, पहले उसको प्रकट कर लो, तो देखो अपने आप ही तुम दुखिया होने से बच जाते हो। याद है तो फिर आवाज। सच्चा पर्व बनाओ, सबके लिए जीना सीखो, यह है सच्चा पर्व। गॉड इज जस्ट, भगवान का मतलब है न्याय। माना भगवान का मतलब न्याय ही न्याय है। सारी सृष्टि में क्या हो रहा है? न्याय हो रहा है। जो कुछ हो रहा है पूरे न्याय से हो रहा है। हमको जो कुछ मिल रहा है पूरे भगवान के न्याय से मिल रहा है। ऐसा प्रारब्ध का विश्वासी, ऐसा परमात्मा के ज्ञान का विश्वासी, फिर देखो उसे कभी किसी बात से मन नहीं चलेगा। उसे अच्छी तरह से युक्तियां होती है, उसको हर बात की युक्ति आ जाती है। होता है कभी कभी हम देखते हैं किसके भाव से, किसके भाग्य से, कब कहां पर क्या होना हो रहा होता है। अब जुलाई के सीजन में कोई करता है कोई प्रोग्राम, अब इंतजाम किया उसने 200-300 लोगों का, आ जाए तेज बारिश, फिर क्या होता है? खास भी जो आ जाए तो बड़े शुक्राने गाता है, शुक्र है, शुक्र है। क्या कर सकते हैं इसमें? हक साहब है, किसी और का हक होगा उसके ऊपर। तो धीरज रखना चाहिए अपने मन के अंदर पूरा। तो पर्व बनाओ, माना भगवान का मतलब ही न्याय, और अंदर से इस बात के लिए नाचो अंदर बैठ करके कि आज तो मन की हार हुई है और गुरु की जीत, तो गाओ खुशी के गीत। जब जब भी अगर मन की बात तो टूटे छूटे और खुशी मनाता है, और इस बात के लिए आनंदित होता है कि आज तो मन की हार हुई। मेरे मन कछु और है और मालिक के कछु और। अब जिसे ज्ञान आ गया वो दुखी होगा, उलझेगा उस बात में। ऐसी मर्जी, जब मर्जी
इसलिए यहाँ गुरु कुछ भी करने से हमको सावधान करता है, रजामंदी करके चलेगा। दुनिया में श्री लक्ष्मी का मद, श्रीमद् भागवत का मतलब क्या है? दुनिया में लोग श्री यानी लक्ष्मी का मद रखते हैं। पर हमको भगवान का मद है, तो यही है श्रीमद् भागवत। अब देखो तुम्हें किसका मद है? श्रीमद् भागवत। श्री यानी लक्ष्मी और उसका मद हो गया तो हम संसार के हो जाते हैं, दुनिया वालों के। पर हमको अगर भगवान का मद हो जाए, यही भगवान, तो यही है श्रीमद् भागवत। हमारा जीवन ही भागवत गीता बन जाए। जो भगवान की रजा में राजी है वो ही राजा है। पथ के मूल उसी को चुभते हैं जो देह मान करके बैठा है। संत के लिए पथ के फूल और सूल और फूल दोनों ही समान होते हैं। रुकावटें, बाधाएं, बातें, ये दोनों ही संत के लिए समान होती है। संत बनेगा ज्ञानी व ज्ञानवान का यही तो मतलब है। हालत आए चाहे जैसी और मिट ना पाए मन की मस्ती। संसारियों की बकवास से ज्ञानी ना तो रुष्ट होता है ना ही तुष्ट होता है, वह सीधा अपने मार्ग पर चलता है। संसार वालों की बातों को लेकर के ना वो तुष्ट है ना रुष्ट है, सीधा अपने मार्ग पर चलता है। तब जाकर के कोई महात्मा प्रकट होता है। उसके पीछे बकबक करने वाले बहुत लोग लग जाते हैं, पर वो बोलता है कि बिके हुए हाथों से क्या आत्मा को तौला जाएगा। ये बिके लोग हैं, ये लोग जो भी कुछ कहता रहता है कोई अगर ज्ञानवान को, तो ज्ञानी जब उससे विचलित नहीं होता, वो अपनी निष्ठा में दृढ़ होता है। वो जानता है कि कोई राज है, कोई कारण है इसके पीछे। आएगी दुनिया हिलाने के लिए, बताने के लिए, पर वो कभी परेशान नहीं होता। मूर्तिकार ने मूर्तियां बनाई, मंदिर में भेज दी। एक मूर्तिकार था, बड़ी सुंदर मूर्तियां बना देता और मंदिर में जाके स्थापित हो जाते। तो मूर्तिकार ने एक दिन भगवान से बोला, भगवान जी आप भी मेरी जैसी मूर्तियां बना करके संसार में भेजते हो, मैं भी मूर्तियां बना करके भेजता हूँ संसार में, पर मुझे बहुत दुख होता है। कब होता है मुझे दुख? जब तुम्हारी बनाई हुई मूर्तियां मेरी बनाई हुई मूर्तियों के आगे सर झुकाते हैं। इतनी टचिंग बात होगी, समझ रहे हो? क्या ऐसा होना अच्छा है? ज्ञान के अभाव में क्या हो रहा है? मूर्तिकार के हाथों की बनाई मूर्ति के आगे ईश्वर की बनाई हुई मूर्तियां। आप सब कौन है? किसने रचा है? उसकी शक्ति के बिना बन सकते थे? लेकिन अपना स्वरूप ना जान करके, अपना ज्ञान ना होने के कारण बात क्या बन जाती, फिर धीरे धीरे ऐसे जो है उनके आगे हमारा सर झुक जाता है। तो ठीक से इस बात को समझें। मंदिर में जाकर भगवान देखा, अच्छी बात, किंतु हर इंसान में भी उसी के स्वरूप पे दर्शन नहीं करे तो फिर व्यर्थ गई बात। कण कण में बसे भगवान को नहीं देखा, भगवान की बनाई हुई मूर्तियों से प्यार नहीं किया, तो फिर जीवन बेकार जाता है। और सारी दुनिया कितना कहती है, बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार है, कितना प्यार कर, फिर भी किसी को जीवन में संतुष्टि आ रही है? हाँ, ज्ञान के बाद आएगी। तो समझना, तन को चाहे कितना भी रंग लो, पर मन को रंग लो तो मन ही वृंदावन धाम बन जाएगा। मन को रंग, ईश्वर की मूर्तियां हैं उसको प्यार कर लो, उनसे अपना जीवन अच्छा बना लो, उनसे मन अपना अच्छा मिला लो। तो हमारे कर्म ही हमें प्रभु की कृपा के योग्य बनाते हैं। बहुत लोगों को लगता है भगवान की कृपा कब बरसेगी, कैसे बरसेगी, हम पर भी कृपा हो जाए। और गुरु आकर के आंख खुलता है, हमारे कर्म कैसे, तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा ही जाने।
आज जैसे ही हम सबको प्यार करने लगते हैं, निमाड़े होने लगते हैं, ज्ञान के गुणों से अपने को सजाने लगते हैं, तो देखो ऑटोमेटिक लगता है उसकी कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। उसकी कृपा हमारे ऊपर पड़ रही है। क्या कृपा होती? यही तो कृपा होती कि हम अपने सच्चिदानंद स्वरूप में लौटने लगते। अज्ञानी के मन सदा आनंद, वो हर बात में राजी है, हर बात में खुश है। तो हमारे कर्म ही हमें प्रभु की कृपा के योग्य बनाते हैं। तन को चाहे कितना भी रंग लो, पर मन को रंग लोगे तो वृंदावन धाम बन जाए। आज कभी जाते हैं वृंदावन घूमने जाओ या अयोध्या की तरफ घूमने जाओ, तो क्यों तीर्थ धाम कहलाते हैं? वहां पैर रखने की देर नहीं होगी, बस से उतरते ही राधे राधे करना सब शुरू कर देते। क्या प्रकट होने लगा? भक्ति भाव प्रकट होने। तुमको ऐसी फीलिंग जहां रह रहे हो वहां बनी अंदर से, इतना भगवान प्रकट है। तो तुमने अपने घर में कोई सत्संग का प्रभाव बनाया, कोई ऐसा स्थान बनाया जहां बैठ करके तुम सत्संग करो। दरवाजे के ऊपर गणेश जी का फोटो, कृष्ण का फोटो, दुर्गा माता का फोटो तो लगा दिया। सिंबल भी यही था, लगा देते तो देखो अगर कोई भी उस मकान के सामने आता है तो जैसे मूर्ति को देखता है तो क्या करता है? सर झुका लेता है, नमस्कार करके निकलता है। आते आते लोग नमस्ते करते हैं उसको। पर क्या उसके अंदर रहने वाले लोगों से दिल से प्यार करता है? वो गुरु सिखाता है कि तुम अपना मन रंग लो इसमें पूरी तरह से, तो फिर तुम्हारा ये वृंदावन धाम बन जाएगा। तन को तो ऊपर से हमने बड़े राम नाम के पट्टे पहना लिए, कपड़े ऐसे पहना लिए, लेकिन मन रंगा। मन बोला भगवान के गुणगान करने लगा और नहीं करने। हर वक्त ऐसे लगा कि गुरु गुरु बोल, मन गुरु गुरु बोल, ये बोले हर वक्त। हर वक्त शुक्राना निकला कि जितना साथ निभा दे उतना तो उपकार समझ। हर बात में ऐसे राजी रहने लगा कि ये चेक करो। तो अपने कर्म ही हमें प्रभु की कृपा के योग्य बनाते हैं। प्रेम व्यवहार ही संसार में प्रत्यक्ष अमृत है, जितना दोगे उतना ही वापस आएगा। आज हम देखते हैं जहां रह रहे हो वहां तुम प्रेम करते हो तो वही तुम्हारा जीवन अमृत बनाता है। पहले मन जरूर गुरु के प्रेम में रहता है, गुरु से प्रेम करता है, लेकिन फिर धीरे धीरे देखो गुरु ऐसी समझ नहीं दे देता है। अभी जित बल देखो उत बल प्यार, अभी किसी से भी मन ना चले। उस दिन ही बोला तुम भगवान की बनाई हुई मूर्तियों से इनसे प्यार नहीं करोगे तो निराकार से कैसे कर पाओ, परमात्मा से कैसे कर पाओ? जब उसके बनाए हुए जगत से नहीं हम कर पाएंगे। प्रेम व्यवहार ही संसार का प्रत्यक्ष अमृत है, करके देखो। ये जो तुम्हारी दुर्बुद्धि दुर्गुण जैसे होते हैं, हर वक्त में खपा खपा परेशान है, खपा है, हर बात से खपा है, हर एक के स्वभाव से खपा है, बातों से खपा है। अरे क्या हुआ? चीजें हैं ही टूटने फूटने के लिए, चीजें होती बनती इसीलिए। कितने और मेड इन चाइना हो तो और देखो, चल जाए तो साल भर और नहीं तो पल भर। तो उसमें मन क्या चलाना है जगत की बातों को? तो तुम इधर महसूस करके देखो, क्या तुम्हारा ज्ञान समझने के बाद परमात्मा की सृष्टि में हर बात से प्यार हो गया, हर एक से प्यार हो गया, प्यार रहता है अंदर से, और उसकी पहचान आएगी तुम्हारे चेहरे पर सहज। हर वक्त एक आनंद की मुद्रा रहेगी और एक भाव रहेगा और एक प्रेम रहेगा और मुस्कुराना रहेगा, शुक्राना रहेगा। और फिर भगवान देखो अपनी कृपा बरसाता है। तुम कर्म तो करो ठीक, हम तो जरा जरा बातों में मन को उलझाते, हाय ऐसा हो गया, हाय ऐसा हो गया, हाय ऐसा।
भलाई के लिए होता है, हर बात भलाई के लिए होती है, हर बात में कोई राज छुपा होता है। इतने दिनों से लेकर के शरीर घूम रहे हो, अरे कभी क्या इसके ऊपर कोई हेल्थ टैक्स नहीं लगेगा? नहीं लगना चाहिए। अच्छा तुम डॉक्टर हो तो मैं छोड़ दे भगवान, नहीं करेगा पेट में दर्द, नहीं कराना पड़ेगा अल्ट्रासाउंड? अरे अपना अपने को ठीक चलाओ। तो ज्ञान के बाद कैसे एक समझ हम लोगों को गुरु जी दे देते हैं कि जिया हलाई दिए बाबा, जैसे चलाए तेरी बाबा। डायबिटीज ये देखती है कि नहीं 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 ये डॉक्टर सामने ना छोड़ दो, ऐसा हुआ है? फिर हाँ, डॉक्टर साहब को अपनी अकल ही होनी चाहिए कि अपने खान पान पर शुरू से ही संयम रखें, अपने अपनी जो एक्टिविटीज पर शुरू से ही इतना अच्छा विवेक पूर्वक चले, तो जितना अच्छा इसको चला सके। और अच्छे डॉक्टर हम देखते हैं करते हैं। एक डॉक्टर साहब को मैंने साइकिल पे ही घूमते देखा, ये अच्छा किया है, बोले मुझे पता है कि हेल्थ इश्यूज आएंगे, चलते हैं। अच्छे लोग देखो सुबह सुबह कैसे 2 घंटे इसमें बिताते हैं अपने, हाँ साइकिल पे ही चलते हैं और ऐसे ही बने रहते हैं। तो अंदर ये बात समझनी चाहिए, अच्छा दिखने के लिए नहीं जियो, अच्छा बनने के लिए जियो। व्यर्थ में दिखावा बाहर का ज्यादा होता है। अभी देखो कोई खुद ही डॉक्टर हो और खुद ही बीमारी के लक्षणों से घिरा हो, तो लोगों को विश्वास आएगा? अपने डॉक्टर लोग अपनी बीमारी को किसी को बताते भी नहीं। अगर कोई छोटी मोटी आ जाती है तुरंत अपना अंदर ही अंदर उसका उपचार कर ले, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तो और दोष आ जाएगा। अब तो डॉक्टर थे, नहीं आ जाएगा? और ज्यादा दुनिया का एक बढ़िया हो ये गुनहगार, ये वकील से कोई अपराध हो जाए उसकी सजा डबल हो जाती है, कहते हैं। बढ़िया हो गुनहगार हो जाता है। इसलिए ज्ञान में बैठने के बाद तुम्हारी भी यहाँ सजा डबल हो जाती है, क्योंकि अब तुम ज्ञान जानते हो। अब तुम अगर नफरत कर रहे हो किसी से, अब तुम किसी से राग द्वेष कर रहे हो, अब तुम किसी से मन नहीं मिला पा रहे हो, तो तुमने सीखा क्या? अभी जड़ चेतन से ऐसे खुशी नहीं कर पा रहे हो, तो तुमने फिर समझा क्या बात? तो ये बोला बढ़िया हो, तो अच्छा दिखने के लिए नहीं जियो, अच्छा बनने के लिए जियो। अच्छे बने रहो अंदर से, सबके लिए अच्छा बनो। पावन प्यार अगर महकाएगा तो मन चंदन बन जाएगा, और नारी राधा बन जाएगी और नर नारायण बन जाएगा। जो पावन प्यार रोज रोज गुरु हमको सिखाते हैं, समझाते हैं, ये अगर जीवन में महक जाएगा तो मन चंदन के समान, चंदन का शीतलता से, दिव्यता से भर जाएगा। चंदन का हमेशा एक शुभ कार्यों में यूज करते हैं। चंदन लगा लेते तो मस्तिष्क को इतना शीतल हो जाता है। इतने विद्वान पंडित लोग तो बिल्कुल नियमित चंदन को धारण करते हैं। तो चंदन की एक विशेषता है, कितने भी सर्प लिपटे रहे इसका, ये विषैला नहीं होता, उल्टा सर्पों को ही अपनी क्या देता रहता है? शीतलता देता है। इसलिए चंदन इसका उपयोग किया जाता है। भगवान की पूजा में क्या रखा जाता है? चंदन ही रखा जाता है। तो अगर अपना पावन प्यार महकाओगे तो मन तुम्हारा क्या बन जाएगा? चंदन, परमात्मा की भक्ति के योग्य बन जाएगा। नारी राधा बन जाएगी और नर नारायण बन जाएगा। इन्होंने ज्ञान को ठीक से समझा, देखो कैसा प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ऐसा आकर्षण आ जाता है स्त्रियों में, इतनी मजबूत हो जाती है इतनी अंदर से। कल बता ना, कृष्ण प्रेम है तो राधा शक्ति है, या इसका उल्टा बोल लो चाहे तो, कृष्ण शक्ति है तो राधा क्या है? प्रेम। इसलिए बोला गया दोनों अरस परस राधे श्याम है। तो नारी को राधा बना देता है जब पावन प्रेम आ जाता है जीवन में, और नर नारायण बन जाता है।
सच्ची फरियाद करोगे तो भगवान भी आने को मजबूर हो जाएंगे। ये भी देखना आता है तो कैसे आता है, बस पहचानने की आंख देख ले लेना जरूर है। किस रूप में आ जाता है, कैसे आता है, कैसे बात करता है, संभालता है, बस तुम याद करो तो हाजिर होता है। सच्ची फरियाद करोगे तो भगवान भी आने को मजबूर हो जाएंगे। ये जड़ चेतन के रूप में नहीं प्रकट हो जाता। और अभी देखो यात्राओं को इतना बना दिया है लोगों ने, इतनी भीड़ लगा के इस बार अमरनाथ यात्रा जा रही। एक तो व्यवस्थाएं इतनी नहीं है, 2-2 साल से कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है कुछ ऐसे, फिर भी सरकार पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन एक बादल के टुकड़े ने पटके कैसी तबाही मचाई है। बोल तो हर एक व्यक्ति था बम बम बोले बोल रहा था, हर हर गंगे बोल रहा था, ओम शिवम बोल रहा था, फिर उसकी प्रकृति में कब क्या हो जाए तो क्या भक्त लोग भक्ति छोड़ देंगे? अमरनाथ जी का कोई दोष है? वो तो बेचारी एक नेचुरल लीला है कितनी अच्छी कि जिसमें अचानक ही एक ऐसा हिमखंड सा बन जाता है उसमें जो शिव की आकृति का बनता है और सब लोग इतनी आस्था से सदियों से जा रहे हैं। और जैसे ये बरसात का सीजन शुरू होता है उस वक्त वो बन जाती है, वो मजबूत पिंडी ऐसे पानी गिरते गिरते फिर वो जम जाता है, शिवलिंग बन जाती है। बड़ी आस्था से लोग उसका दर्शन करने आते हैं। तो बादल भी बेचारा आ गया था दर्शन करने, टकरा गया पहाड़ी से तो बेचारा फट पड़ा। जैसे गुब्बारा होता है पानी से भरा हुआ, अब टकराएगा तो क्या हो, फट गया। फटा तो इतना पानी गिरा धाड़ सीने, वो एकदम गिरता है पानी जब बादल फटता है, इतनी अनंत में एकदम मूसलाधार बरसा, जैसे टंकी एकदम ब्लास्ट हो जाए जैसे तुम्हारी। फिर क्या होता है, इतना तेज बहाव, इतना वो भी ईंट पत्थरों के साथ, गारे के साथ शुरू हो जाता है। कितने लोगों को देखो सामना करना पड़ा, हो ही जाता है, उसमें क्या बात। अब भगवान को दोष लगाया जाए, किसको दोष लगाया जाए? उन्होंने इतनी शांति की जगह चुनी थी बेचारे अमरनाथ बाबा ने कि मैं यहाँ एकांत में बैठा रहूं शांति से, तुम कभी कभार आ जाए करने, वरना ही अब तो भीड़ लगा लगा के जाने लगे। तो भीड़ है फिर इतनी ज्यादा बातें, इतनी ज्यादा वो चीजें हो जाती है, हो जाता है काम, खेल ऐसा बन जाता। क्या करें, इतनों को बचा भी लेता है भगवान, पर कभी कभी ऐसा भी कर देता है। तो देखना अंदर से कि कब क्या खेल बनता है। सच्ची फरियाद करोगे, जो देखे हुए पड़ोसियों को प्यार नहीं कर सकता वो अनदेखे परमात्मा को प्यार कर पाएगा? कल वाली बात ही फिर से दोहराई जा रही है। पड़ोसी पड़ोसी घर परिवार वाले तो तुम्हें दिख रहे हैं और वहां तुम्हारे अंदर क्या भाव आ रहे हैं? ये बहुत खराब है, जैसे हैं, जैसे करते हैं, जैसा चलते हैं, और अपना मन तुम खराब करके बैठे हो, राग द्वेष पाल के बैठे हो। अरे छोड़ो बेचारों के कर्म, उन्हें उन्हें खुद ही परेशान कर रहे हैं, तुम क्यों बेकार में उसको बोल रही हो, उसको सोच रही हो? तुम शांत करो, तुम अपनी भक्ति में लगो, इसका मर्म समझना। अभी तक पावन प्रेम हमारे मन के अंदर इसका मतलब जागा नहीं। अगर आ जाएगा तो मन क्या बन जाएगा? चंदन के समान शीतल हो जाए, फिर किसी से कोई राग द्वेष नहीं रहेगा। होती है बातें, किसी किसी की स्वभाव होता है विरोध करने का, प्रतिरोध करने का, बातें करने का, तो बना रहने दो, बेचारे का, उसके संगी है, तुम्हें क्या लेना देना। बल्कि अगर तुम्हारे पास ज्ञान आ जाएगा तो किल विद काइंडनेस, तो हमेशा और अधिक दया दिखा करके प्रेम से उसके संग और चलोगे, क्या दिक्कत। और हमने देखा उसके बाद सब शांत हो जाते। तो भाई तुमको अपनी भक्ति से मतलब होना चाहिए कि दुनिया कैसी है इसकी चर्चा होनी चाहिए। क्या इरादा है? हम ही नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, बताओ।
तुम तो सत्संग कर रही हो, तुम कैसा व्यवहार करना चाहिए? और भाव से और प्रेम से। कल ही बोला तुम्हारी चलना तुम्हारी परिक्रमा बन जाए। 4 बार भी भोजन के लिए किसी को पूछना है और पूछ करके उन्हें प्रेम से भोजन करा दो, तो वो तुम्हारी क्या एक तरह की परिक्रमा हो रही है। इतनी खुशी धारण करो। कल कितनी अच्छी बात लग रही थी, तुम्हारा सोना तुम्हारा समाधि बन जाए, चलना तुम्हारी परिक्रमा बन जाए, और तीसरा क्या था, तुम्हारा बोलना तुम्हारा स्तुति बन जाए किसी की। भगवान की स्तुति करते तो उसको प्रसन्नता होती है। तुम्हारी वाणी से किसी का हृदय ऐसे खुश हुआ, वो ऐसे अपने में आशिक हुआ, ऐसे उसका मन परमात्मा के किसी भाव से प्रेम से झूमा, तुम्हारे वचन सुन के उसको आनंद आया, तो समझना स्तुति हो रही है तुम्हारे वचन से। अपना जीवन देखना है, तुम्हें करना क्या है? मन की गति समारी है, बस हो गया भजन। तो कदाचित कभी भी बोला, जो देखे हुए पड़ोसी को प्यार नहीं कर सकता, जो दिख भी रहे हैं, वह अनदेखे परमात्मा को प्यार कैसे करेगा? किसी मुगालते में मत रहना। इसलिए पहले गुरु को यही सामने परिवर्तन दिखाओ अपने आचरण में। कि तुम जहां रह रहे हो, जिन लोगों के साथ रह रहे हो, कर्म प्राणियों के साथ रह रहे हो, जहां परमात्मा तुमका, वहां तुम्हारा सबसे मन राजी है, खुश है, प्रेम है तुम्हारा। विवेक और वैराग्य फिटकरी का काम करते हैं। ये जो ज्ञान के बाद विवेक और वैराग्य गुरु पैदा करा देता है, ये फिटकरी के समान कैटलाइजर हो जाते हैं, और ये फिर सारी गंदगी को क्या करते हैं, नीचे बैठाल देते हैं। पानी में फिटकरी डाल देते हैं तो क्या होता है, गंदगी सारी नीचे बैठ जाती है। तो अगर तुम्हारे अंदर विवेक और वैराग्य जागृत हो रहा होगा, तो सारी गंदगी कहाँ बैठ जाएगी, नीचे बैठ स्थिर हो जाएगी। तो विवेक वैराग्य फिटकरी का काम करते हैं, कलुषता नीचे बैठ जाती है, पानी डालते हैं तो बदला लेने का सुख एक घड़ी का, और माफ करने का सुख अनंत है। अगर तुम आज दुखी हो तो कारण तुम खुद हो, क्योंकि आत्मा छोड़ करके तुम दूसरा देखते हो। क्यों दुखी हो? तो अपना आप नहीं देख रहे। तो इसलिए अंदर से देख लेना, और यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ज्ञान का निश्चय करके उठो कि अब कदाचित मेरे को कोई अप्रसन्न नहीं कर सकता। कोई बात, किसी का व्यवहार, कोई कारण, किसी की कोई बात, कोई ऐसी बात नहीं है जो मेरे चित्त को क्या कर सके, अप्रसन्न कर सके। कौन कौन इस बात का दावा करता है, या संकल्प करता है, या प्रण करता है? अभी एक भी है कि नहीं सभा में? अरे हाँ कि ना? कौन करता है?